अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो नंबर 3 ये हमारी 11th मैथ का चैप्टर फर्स्ट पर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर और एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ये हमारे इस सबक का लास्ट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे पॉइंट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो यहाँ पर हम जिस पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इसे हम 10वीं में पढ़ चुके हैं, कॉस की लंबाई और तराशे का रकबा। तो चलिए हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक दायरा है, तो कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर एट ओ, यानी यहाँ पर एक दायरा बनाया हमने, उसका मरकज़ है ओ। ओके, उसके बाद रेडियस आर है, यहाँ पर रेडियस आर हम बताए, और लेट ए बी आर्क ऑफ द सर्कल, यानी यहाँ पर जो ए बी है ये हमारा कॉस है। क्या है? कॉस है, यानी इतना हिस्सा देखिए जो मैं रेड कलर से आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमारा कॉस है। ओके, हम अच्छी तरह से 10वीं जमात में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इतना हिस्सा हमारा क्या है? कॉस है। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो सपोज एस सर्कल ऑफ द आर्क, यानी यहाँ पर जो कॉस है उसे हमने किससे डिनोट किया? एस से डिनोट किया। तो इसलिए आर्क ऑफ लेंथ यानी कॉस की लंबाई होंगी हमारी एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी यहाँ पर इन दोनों कुतर के वजह से जो जाविया बन रहा है वो जाविया हमारा कौन सा है? थीटा जाविया है। थीटा और आर के दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये होगा हमारा आर्क ऑफ लेंथ। इसके बाद आइए एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं? देखिए ये दोनों लाइन के दरम्यान में, यानी ये रेड लाइन के दरम्यान में जितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा तराशा है। क्या है? तराशा है। इसका ज़ाब्ता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर आर्क ऑफ लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर के दरम्यान में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? चलिए उसका भी एक ज़ाब्ता माखज़ करते हैं। तो इन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है? तो यहाँ पर देखिए यह है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम यहाँ पर जो आर दिखाई दे रहा है, आर को अगर हम दो हिस्सों में लिखते हैं, यानी आर इंटू आर, जैसा कि मैंने यहाँ बताया हूँ, देखिए आर इंटू आर हमने लिखा। अब यहाँ पर आपको जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है आर इंटू थीटा, तो आर इंटू थीटा हमारे पास क्या है? एस है। तो यहाँ पर हम आर इंटू थीटा की जगह पर एस इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमारा एक नया ज़ाब्ता हमें मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर ऑफ एस। ओके, ये ज़ाब्ता भी हमें, यहाँ पर जितने ज़ाब्ते मैंने आपको बताया हूँ, ये तमाम ज़ाब्तों का इस्तेमाल हम 1.2 में करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो प्यारे बच्चों, चलो हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। आपने इससे पहले स्लाइड में देखा कि कुछ ज़ाब्ते हमने अख़ज़ किए। आइए अब उन ज़ाब्तों पर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 50 cm, यानी सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो आइए हम एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये है उसका मरकज़। यहाँ पर उसका रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम उसको नाम दे देते हैं इस तरह से, ये दो इसके रेडियस है ओ ए बी। ओके, ये कितना है? ये 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। और इनके दरम्यान में बनने वाला जाविया कितने दर्जे का है? 108 दर्जे का है। तो यानी ये जो थीटा है हमारा कितना है? 108 दर्जे का है। आइए हम इसको तरतीब से लिखते हैं। तो यहाँ पर गिवन दैट लेंथ ऑफ आर्क हमें मालूम करना है, उसके बाद हमें जो जाविया यानी थीटा दिया गया है 108। देखिए यहाँ पर जो जाविया दिया गया है 108, ये दर्जे में दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसे क्या करते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 रेडियन होता है। अब देखिए इसका ज़ाब्ता कुछ इस तरह से कि थीटा को हम मल्टीप्लाई
पाई बाय 180 से करेंगे, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हम 108 और 180 दिया हुआ है, तो हम इसे डायरेक्ट 18 से तकसीम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 दाए 180 और 18 छक्के होता है 108। और आगे इसका सॉल्यूशन रहेगा 6 पाई अपॉन 10, क्योंकि 6 2 के पाड़े में आता है 3 नंबर पर और 10 आता है 5 नंबर पर। तो हमारे पास जो थीटा हमें हासिल हुआ, थीटा जो रेडियन में हमें हासिल हुआ वो क्या हासिल हुआ, 3 पाई अपॉन 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आर हमें कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हम ज़ाब्ता अच्छी तरह से जानते हैं, वी नो दैट क्या है हमारा ज़ाब्ता, लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इंटू थीटा। तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर 15 पुटअप करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू 15 और जो थीटा था हमने थीटा की जगह पर क्या इस्तेमाल किया, 3 पाई बाय 5 जो अभी हमने हासिल किए। ओके, यहाँ पर 5 का 5, 5 दिया 15, क्या बचा, 3 को 3 से ज़रब दे दीजिए पाई के साथ, तो कितना आंसर आया हमारा 9 पाई जवाब आया। तो एस बराबर हमें मिला 9 पाई। सवाल हमें सीएम में दिया हुआ था इसलिए हमारा सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 बहुत आसानी है ये भी। इसमें क्या बोला गया है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 9 सेंटीमीटर। तो चलिए ये जो शक्ल दिख रही है हमें यही शक्ल का इस्तेमाल करना है कि एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ये इसका मरकज़ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उसका जो रेडियस है यानी ये दोनों के दोनों कितना है, 9 सेंटीमीटर, यानी ये भी 9 है और ये भी 9 है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी हमें ऐसे ही मालूम करना है। उसके आगे बढ़ते हैं कि ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कोड, कोड मीन्स यानी क्या, उसका वतर। तो यहाँ पर आप मानिए कि यहाँ पर हमने एक वतर खींचा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमने वतर खींचा है। यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं, सबसे पहले से हम नाम देते हैं ओ या ए, ये ए बी इसका कोड हो गया, यानी ए बी क्या हो गया, उसका वतर हो गया। मैं यहाँ पर उर्दू में भी आपको लिख देता हूँ, ए बी क्या है, हमारा वतर है। ओके, तो आगे क्या कहता है हमें, कोड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, यानी कि जो उसका निस्ब कुतर दिया हुआ है, निस्ब कुतर कितना हमारे पास 9 सम है, तो उसका जो वतर है वो भी 9 सम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने हमें बोला कि इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। तो ये भी कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। चलिए हम इसको तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट कि आर इज़ 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है, हम फिर से एक दफ़ा अच्छे से आपको बनाकर बताता हूँ, क्योंकि शक्ल अगर हमको समझ में आ जाती है तो हम आधे जवाब तक पहुँच जाते हैं। ये है हमारा मरकज़ ओ, यहाँ से हमने ये बनाया, इस तरह की हमारी शक्ल है। ये है ए, ये रहा बी, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। ओके, तो मुसल्लस है हमारे पास, मुसल्लस ए ओ बी, और इसके तीनों की तीनों इज़ला एक ही लंबाई के हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस मुसल्लस के तीनों इज़ला की लंबाइयाँ यकसा होती है वो मुसल्लस हमारा क्या होता है, मुसाविल इज़ला मुसल्लस होता है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं इक्विलेटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ आर्क हमें मालूम करना है। यहाँ पर हमने देखिए तीनों के तीनों जो इज़ला है उसके हमने यकसा बताए। यहाँ पर मैंने ABC का इस्तेमाल किया, मैं यहाँ पर इसे C देता हूँ और इसे मरकज़ को A बताता हूँ। ये 9 हो गया हमारा। ओके, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसाविल साखिन जो मुसाविल इज़ला जो मुसल्लस होता है, अगर उसकी तीनों इज़ला यकसा है तो जाहिर सी बात है उसके तीनों जाविये भी यकसा होंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुसल्लस की तमाम जाविये की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। 180 तक़सीम 3, तो एक जाविया कितने का हो गया, 60। तो यानी हमारे पास जाविया CAB कितने दर्जे का मिल गया, हमें 60 दर्जे का हासिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 180, एरिया ऑफ ट्रायंगल 180 हमको अच्छी तरह से पता है, तो हम इसको तरतीब से लिखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले। तो जाविया ए हमें कितना हासिल हो गया, 60 दर्जे का हासिल हो गया। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि मुसल्लस के तीनों की तीनों इज़ला यकसा पैमाइश के होते हैं। ओके, यानी अगर उनके ज़िले यकसा पैमाइश के है तो जाहिर सी बात है उसके जाविये भी कैसे रहेंगे, यकसा रहेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर तीनों मुसल्लस के जावियों का इस्तेमाल किया, इसे इस तरह से हमने लिखा। ओके, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया
कि जब अगर तीनों जाविया यक्स आए तो हमने एक ही जगह तीनों जाविया का इस्तेमाल किया। तो जो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया हूँ, तो तीनों जाविया का इस्तेमाल किया तो एक जाविया की पैमाइश हमें कितनी हासिल हुई, 60। तो यानी जाविया ABC कितना है हमारे पास, 60 दर्जे, यानी हमें थीटा भी हासिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद थीटा को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो थीटा को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कितने से मल्टीप्लाई करना है, π/180 से। सिफर से सिफर गया, 6 का 6, 6 तिया 18, यानी π/3 ये रेडियन हमें यहाँ पर हासिल हो गया। चलिए लेंथ ऑफ आर्क रखते हैं, जो ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, S बराबर R इंटू थीटा। इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, R मीन्स 9 और थीटा मीन्स π/3। तो यहाँ पर 3 का 3 और 3 तिया 9। तो एस हमें कितना हासिल हुआ, 3 पाई, किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें हासिल हुआ, सेंटीमीटर में। ओके, तो चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, फाइंड द एंगल इन डिग्री। यानी हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और जिस तरह से जो हम शक्ल अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी शक्ल का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें एंगल मालूम करना है, यानी हमें थीटा मालूम करना है। थीटा की वैल्यू हमें हासिल करनी है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन किस में मालूम करना है, डिग्री में, यानी हमें डिग्री में हासिल करना है। अब आगे बोला गया है कि आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, यानी जो इतना हिस्सा है हमारा जो कॉस होता है, ये कॉस की लंबाई कितनी दिया उसने, 15 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी उसका जो निस्फ कुतर है कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको तरतीब से लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड S इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ज़ाब्ता हमें अच्छी तरह से पता है, हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे लेंथ ऑफ आर्क वाला, क्योंकि यहाँ पर S की वैल्यू हमें दी गई है जिससे हम थीटा मालूम कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। S मीन 15 और R मीन्स 25। ओके, तो 25 यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है ये ज़रबी सूरत में है, इधर की सिमत में जाकर वो तकसीम करेगा। तकसीम किया, यहाँ पर दोनों भी 5 के पाड़े में आते हैं, यह आता है 3 नंबर पर और यह आता है 5 नंबर पे। ओके, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। तो यहाँ पर जो थीटा हमें हासिल हुआ वो 3/5 हासिल हुआ। याद रखिए, जब भी हम लेंथ ऑफ आर्क में थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं तो हम उसको रेडियन में पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू हासिल हुई वो रेडियन में हासिल हुई, लेकिन आंसर हमें पूछा गया है डिग्री के अंदर। तो हम रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं, 180/π से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 के पाड़े में 180 आता है या नहीं, चलिए तलाश करते हैं। यहाँ पर हम इसको तकसीम करते हैं, 5 तिया 15, ओके, 3 बचा 0 और 6 पंजे 30, यानी कितने नंबर पर आता है, 36 नंबर पर आता है, यानी 5 का 5 और 36। अब हमारे पास क्या बचा, 3 ज़रब 36 बचा है। तो 3 को हम 36 से ज़रब करते कितना आता है, 18 के 8 हासिल आया 1, कितना हो गया 9 और 1 10, यानी 108/π डिग्री हमें हासिल हो गया हमारा जवाब। ओके, तो थीटा को हमको हासिल करना था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला गया है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर। पेंडुलम आप अच्छी तरह जानते हैं, पुराने ज़माने में इस तरह की घड़ी होती है, ये हमारा ये पेंडुलम है जो हरकत करते रहता है। ऑसिलेशन यानी वो हरकत करते रहता है, और एंगल जब वो हरकत करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो जाविया बनाता है। इस तरह से वो इधर की सिमत और इधर की सिमत में हरकत करता है, तो यहाँ पर वो जाविया बनाता है। वो जाविया कितना बनाता है, 18 डिग्री बनाता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। पाथ मीन्स यानी क्या, यहाँ पर हमें वही मालूम करना है, यानी कॉस ही मालूम करना है। ओके, यानी ये मालूम करना है। पाथ बोला गया मतलब कॉस ही हमें मालूम करना है। तो चलिए तरतीब से लिखते हैं इसको। सबसे पहले गिवन दैट R 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो निस्फ कुतर है पेंडुलम उसका निस्फ ही कुतर है। थीटा हमें दिया गया है 18, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री में दिया गया है इसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 18 को हमें मल्टीप्लाई करना है π/180 से। तो 18 की 18 ये कट गया, तो हमारे पास थीटा कितना बचा, π/10 रेडियन। ओके, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 10/π/10 रेडियन इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे, एस हमें मालूम करना, वही ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा जो हमने पिछली मिसाल में की है। चलिए कीमत रखते हैं उसकी, मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके, जो काम नहीं है जिसका उसको हम मिटा देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 2 के पाड़े में आता है 5 नंबर पर, 2 के पाड़े में आता है 7 नंबर पे। तो हमारा क्या जवाब हासिल हुआ, हमें
लेंथ ऑफ यानी एस हमें हासिल हुआ 7 पाई बाय 4, सॉरी 5, कितना हासिल हुआ 5 हासिल हुआ। अब सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया कि 2 आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड, यानी यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 ज़ाविये अब अलग अलग हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मानिए मैं यहाँ पर छोटा सा बता रहा हूँ, एक्चुअली ये पूरा दायरा है। क्या है? दायरा है। बस हम कौन सा हिस्सा ले रहे हैं? छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, मतलब रोटी का छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं। तो पहला वाला जो है हमारा थीटा है, ये थीटा 1 कितने दर्जे का है? 60 दर्जे का है। ओके, और दूसरा जो थीटा है हमारा वो कितने दर्जे का है? 75 दर्जे का है। आगे क्या कहा गया हमें? 2 सर्कल दिया है। व्हाट इज़ द रेशियो, यानी इन दोनों के दरम्यान में, यानी ये दोनों ज़ावियों के दरम्यान में, थीटा 1 और थीटा 2 के दरम्यान में क्या रेशियो है, इनके दरम्यान में क्या निस्बत है, हमें वो मालूम करना है। तो चलिए लिखते हैं हम इसको तरतीब से। तो लेट R1 एंड R2 2 सर्कल हमको दिए हुए हैं, इसलिए इनका जो निस्ब को तरह हम R1 और R2 इस तरह से लिखेंगे। थीटा भी हमें थीटा 1 और थीटा 2 से हम जाहिर करेंगे इसका सेंटर, और थीटा 1 हमको 60 दिया हुआ है, थीटा 2 75 दिया हुआ है। यहाँ पर रेशो ऑफ क्या मालूम करना है? दोनों निस्ब कुतर के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, हमें वो मालूम करना है। तो इस ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं दोनों भी, क्योंकि ये दोनों यकसा है, ये दोनों कैसे है? एक जैसे है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दोनों कैसे है? सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 2 की बिना पर। R1 यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए R2 इधर तकसीम करेगा और थीटा 1 इधर की सिमतों में तकसीम करेगा। तो R1 बाय R2 इजिकल टू थीटा 2 बाय थीटा 1। यहाँ से मैं ये शक्ल हटा देता हूँ, आपको दिखने में परेशानी ना हो। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। किसकी वैल्यू दी गई है हमें? थीटा 2 कितना है? 75। ओके, और ये 60 दिया हुआ है। तो इसे कितने से तकसीम करना है कि हमें जवाब हासिल हो? 15 से तकसीम कर सकते हैं। 15 पंजे 75 और 15 चौक 60। तो हमारा R1 और R2 कितना मिल गया? 5/4, यानी R1 बाय R2 कितना मिल गया? 5 को निस्बत 4। ओके, चलिए